हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर। आज जो है कि हम लोग रीजनिंग का पहला चैप्टर जो है कि लेकर चलेंगे, जिससे कि आपको या कंपटीशन के हम लोग बताए थे कि कंपटीशन का कोर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज रीजनिंग का एक लेक्चर लेकर चलेंगे जिसका नेम डालेंगे आप कैलेंडर है। कैलेंडर हमने किस प्रकार से बनाते हैं, अपना डेट बताएंगे, किस डेट के अनुसार से आपका डे फाइंड कर लेते हैं, किस डेट में आपके क्या हुआ है, तो सारी चीज़ आपको निकालने की मैं सिखाऊंगा। इस तरह कैसे आप इसको डे को आप क्लियर कर लेंगे, उसके लिए कुछ टिप्स होते हैं, कुछ नॉलेजेबल मतलब याद करना पड़ता है, कुछ कोड होते हैं जो बहुत इजी तरीका से आपको याद करने सिखाएंगे। तो आइए हम आज कैलेंडर के बारे में बताएं आपको कैसे बनाएंगे। पहले देखिए बनाने सीखेंगे। तो ये हमारा हो गया कैलेंडर, ठीक। ये कैलेंडर हो गया। कैलेंडर हमने समझेंगे कैलेंडर में क्या किस प्रकार के, पहले तो मंथ कोड होता है। मंथ कोड को पहले समझेंगे हम लोग कि मंथ कोड बनता कैसे है, यानी माह कोड इसको लिख सकते हैं, माह या महीना कोड है। इसके कोड को हम समझेंगे कैसे बनाया जाता है। आपको ये जानना पड़ेगा कि ईयर्स हमारे कितने टाइप के होते हैं। ईयर्स हमारे 2 टाइप से होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक सिंपल आपका ईयर्स होते हैं, एक लीप ईयर्स होते हैं। तो सिंपल ईयर्स जो होते हैं आपका साधारण वर्ष होता है, और लीप ईयर्स आप जान ही रहे हैं। तो लीप ईयर्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे जानेंगे कि ये लीप ईयर होते हैं? तो हमने आपको बताया है कि लास्ट में आपका जितना भी दे रखा है जो ईयर्स है, आपको उसको डिवाइड करना होता है 4 से। आप 4 से अगर डिवाइड कर लेंगे, या डिवाइड करने पर यानी पूरी पूरी जो कि अगर कट जाए तो वो हमारा लीप ईयर्स होते हैं। तो जो 4 से यानी भाग देना हमको 4 से अगर भाग दे दे, अब पूरी पूरी अगर कट जा रहा है तो वो हमारा याद आएगा कि ये जो है लीप ईयर्स होता है। तो लीप ईयर्स के लिए थोड़ी सी कोड हल्का सा चेंज होता है, काफ़ी चेंजिंग नहीं होता है लेकिन थोड़ी सी है चेंज। उसमें हम दिखा रहे हैं क्या चेंजिंग करेंगे आप। तो इस तरह देखिए, पहले बनाने सीख लीजिए आप किस प्रकार से बनाएंगे। तो ये आपका हो गया सिंपल ईयर्स हो गया, जिससे बोलेंगे हम साधारण वर्ष, ठीक। और दूसरा जो है हमारे पास लीप ईयर्स होता है, लीप ईयर्स है, ठीक। तो ये जो लीप ईयर्स होते हैं, इससे हमने आपको बताया किस तरह आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो जिससे आप पहले क्या करेंगे, हमने सारे मंथ को लिख लेंगे। देखिए जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च, अप्रैल ना, अप्रैल हो गया। इस तरह मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखिए ये हम टोटल मंथ लिख लिए। इसमें मंथ क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे मंथ लिख लिए। ये आपका साधारण वर्ष हो गया, सिंपल ईयर्स हो गया, लीप ईयर्स हो गया आपका। तो इसका कोड बनाना सबसे पहले इसका कोड आपको याद करना पड़ेगा, और अब याद करना बहुत ईजी है, आप याद कर लेंगे। आपने क्या करेंगे, जैसे 1440 देखिए यहाँ पर 1440 हो गया, 250 यानी 5 का स्क्वायर हो गया। इस तरह आपका फिर 0 करके 6 का स्क्वायर होता है तो 36 हो गया। इस तरह 1 4 आपका 6 होता है। बहुत ईजी है। एक बार देखिए 3 को लिख दीजिए 144 से, तो उधर 146 से 2 बढ़ा दिया, इधर 0 कर 5 का स्क्वायर कर लेना, फिर 0 करके 6 का स्क्वायर करना। याद हो गया। लीप ईयर्स में काफ़ी चेंजिंग नहीं होता है, बस जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होता है, बाकी सारे कोड वही रहता है। 2 देखिए 0 और 3 होता है। बाकी जो कोड है ना, ये 402503 है, 6 है, 1 है, 4 है, 6 है, यही कोड रहता है, ठीक। तो ये आपका सिंपल कोड है। जिस तरह आपके मंथ कोड है, मंथ के कोड को आपको याद कर लेना है, बनाने जान लेना है। अगर आपको बनाने यहाँ आ गया है तो कैलेंडर का जो डे है, आप कभी भी एक नंबर से चूक नहीं होगा, और हर एक एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आपको पूछता ही है, चाहे किसी प्रकार के कंपटीशन के क्वेश्चन दें, पक्का आपसे क्वेश्चन पूछता है। यहाँ तक कि आपको देखा जाए तो सीटेट में भी क्वेश्चन पूछता है ये।
तो ये कैलेंडर बनाने डे पूछता है, अक्सर करके क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरह आप इस पर केयर करिए, ये एकदम ईजी हो जाएगा आपके लिए और निकाल लेंगे आप। इस तरह आप क्या करेंगे, शताब्दी कोर्स है तो शताब्दी कोर्स में हम लोग चलेंगे, जैसे सेंचुरी है ना, सेंचुरी आपका हो जाएगा और तो लिख देंगे शताब्दी कोड। देखिए ये सेंचुरी हो गया और ये शताब्दी कोड हो गया भैया, इसको ये देख सकते हैं। तो ये कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1600 से स्टार्ट करेंगे। ये 1600 हो गया, 1700 हो गया, 1800 हो गया, 1900 हो गया, है ना, 2000 हो गया, ठीक है, 2100 इस तरह कर लीजिए, 2200 कर लीजिए, जितना इच्छा करें आप करते रहिए। आपको जितना भी आपको सॉल्व करना है, जहाँ तक आपको ले जाना है, ये कोड बना लीजिए। करना क्या, सबसे ईजी इसको लिखना है, कुछ करना ही नहीं इसमें, ये आपको बहुत ईजी है, याद कर लेंगे। 6 4 20, देखिए कितना अच्छा है, ठीक है। फिर 6 4 20, इस तरह इसका कोड दे रखा है। तो सेंचुरी की जो कोड है आपका 6 4 20 यानी 6420, फिर 6420, इस प्रकार से आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और यही आपका रिपीटेशन चलता रहेगा, ठीक है। अब हमको क्या लिखना है, डे, है ना, डे कोड। देखिए डे का कोड हम निकालेंगे, संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, है ना, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इसका कोड 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 0 कर लेना है। ये इसका देखिए डे कोड आ गया। तो आप इसको इतना अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं, सबसे यही है याद करना इसको। और याद करना सबसे ईजी है, मैंने आपको बताया हूँ याद करने का तरीका, कुछ नहीं करना है। मार्क कोड अगर याद करना है तो उसी तरह 144, 2 बढ़ा दिए 146 लास्ट में, फिर 0 कर 5 पे स्क्वायर, फिर 0 कर 6 पे स्क्वायर कर लीजिए। बाकी लीप ईयर्स में 0 और 3 बस का जनवरी फरवरी में रहेगा। लीप ईयर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो 4 से डिवाइड कर लेंगे, जो पूरी अगर कट जाए तो आप वो लीप ईयर्स हो गए, तो उसमें इस विशेष केयर पर ध्यान देंगे। अब हमें करना क्या है, इसका जो फार्मूला होता है किस तरह हमने पता करेंगे, ये जो कि कौन सा डे है उसके लिए फार्मूला है, तो हमने इसको फार्मूला ही स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। फार्मूला को समझेंगे क्या है, फार्मूला यानी सूत्र होता है इसका बनाने का। पहले क्या लिखना है, आपका जो डेट दिया हुआ है यानी दिनांक, हमने डेट लिख दी या आप दिनांक लिख दीजिए, प्लस मंथ कोड लिख देंगे, किस मंथ में है ना, मंथ आपका कोड हो गया, या माह कोड लिख दीजिए, माह कोड हो जाएगा, इसको हिंदी में बोलेंगे। प्लस इसके बाद देखिए सेंचुरी, सेंचुरी यानी शताब्दी कोड लिख सकते, लिखेंगे यहाँ पर कोड, या शताब्दी लिख सकते हैं, ठीक है, शताब्दी कोड हो गया इस तरह। अब ये आपका डेट हो गया, मंथ हो गया, है ना, सेंचुरी कोड हो गया, प्लस आप इसके बाद क्या करना है, ये कोड है, इसके बाद लास्ट के, है ना, यहाँ पर प्लस लिख दीजिएगा, लास्ट 2 डिजिट डिजिट लिख दीजिएगा लास्ट में, यानी अंतिम का 2 अंक ईयर्स के जो लास्ट में 2 अंक दिया रहेगा आपको अंत में, उसको लेना है। अब प्लस ले लेना है लीप ईयर्स, कितने लीप ईयर्स हो है इसमें, ठीक है, इसमें कितने लीप आपका लीप ईयर्स है ये जानना है, यानी लीप ईयर्स बाई 7 से डिवाइड करना है। 7 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि वीक हमारा 7 डेज का होता है, तब 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा इस टाइप से रिमाइंडर इसका बचेगा, तो वही आपका डेट आ जाएगा। यानी हमें क्या फाइंड करना होता है, रिमाइंडर, इसमें से हमने इसमें से रिमाइंडर को निकालेंगे, और रिमाइंडर मतलब शेषफल है, ठीक है, शेषफल हमने इसमें से निकाल लेंगे। अब शेषफल निकालेंगे, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 0 आ गया, इस तरह हम आप इसको जान लेंगे कि नहीं ये जो है हमारे पास होगी कौन सा डे है, ये पता चल जाएगा। देखिए आपको जानकारी के लिए मैंने सोच रहा हूँ कि आज का ही डेट लेकर देखा जाए, क्या आज का डेट से डेट
जो डेट दे रखा है उससे क्या डे आप फाइंड कर ले रहे हैं हम लोग, कितने आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम इसी को पहले समझ लें, आज के ही ले ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए आज क्या है, तो 12 है, 12 जनवरी दे रखा है, ठीक है। 12 जनवरी आपका 2026 दे रखा है। हमने क्या करेंगे, इसको जो है अच्छे से इसी को देख रहे हैं कि आज जो 12 जनवरी है 2026 है, तो ये आज कौन सा दिन है, ये हम इसको जानेंगे, ठीक। तो पहले क्या करेंगे, फार्मूला अपोलाइज करेंगे। पहले मुझे लिखना है डेट, डेट क्या है, तो 12 है, मैंने 12 लिख दिया, ठीक। प्लस अब देखिए मंथ कोड लिखना है, जनवरी का जो कोड है, आप देखिए यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा, जो ईयर्स है क्या लीप ईयर्स है या सिंपल ईयर्स है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 से 26 तो ऐसे ही कटेगा ही नहीं, तो ये आप सिंपल ईयर्स हो गया। तो सिंपल ईयर्स में जो जनवरी है ना, उसका कोड देखिए 1 है, तब इसको 1 ले लेंगे, ठीक, 1 ले लिए। अब इसके बाद सेंचुरी है ना, शताब्दी कोड है, तो देखिए शताब्दी कोड देखा जाए तो यहाँ पर 2000 के क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, तो हमने यहाँ पर 6 लिख लेंगे। प्लस अब देखिए लास्ट का 2 डिजिट लेना है, तो लास्ट का 2 डिजिट लेना है, तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 26 है, तो यहाँ पर 26 ले लिए। देखिए लास्ट में 2 डिजिट क्या है ईयर्स के, 26 है, तो हमने 26 को ले लिया। अब क्या दे रखा है कि देखिए अब इसके बाद हमको क्या है, लीप ईयर्स लेना है। ये लीप ईयर्स मतलब कि 26 में कितने लीप ईयर्स होंगे, तो आप 4 से डिवाइड करेंगे 26 को, देखेंगे कि कितना इसका लीप ईयर्स आ रहा है। तो देखिए 4 6 जा 24 और 4 से हो जाए 28, अधिक हो जा रहा है, तो 4 6 जा यानी 6 आएगा, 6 लीप ईयर्स आएंगे। अब बाकी सब हमने क्या करेंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, प्लस आइए हम लोग प्लस कर ले, देखिए कितना आ रहा है। देखिए ये आपका आ जाएगा 26, 6 कर लेंगे, 8 कर लेंगे तो 32 30 आपका 6 8 करेंगे 38, फिर 39 और 39 और आपका 10 हो गया है 49 और 49 से 2 8 करेंगे तो 50 आपका 1 हो गया बाई 7। अब डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करेंगे तो देखिए 7 से जा क्या होगा 49, तो 49 आ रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर इसमें 2 बच रहा है, तो रिमाइंडर इसका 2 बच रहा है, रिमाइंडर का मतलब शेषफल बच रहा है। तो जो शेषफल बचता है उससे हमने चेक करेंगे ये अपने डेट कोड पर कि ये आखिर में आज कौन सा डे है। तो देखिए 1 अगर आता तो संडे रहता है, 2 आया यानी मंडे, देखिए आज क्या है, मंडे है, तो ये जो फार्मूला है हमारा बिल्कुल राइट बैठ रहा है, यानी हमने लिख देंगे कि 2 को क्या है, तो मंडे है, ठीक है। देखिए टुडे मैंने जो कि आज का ये कैलेंडर मैंने आज के लिए देखे कि रही, इस पे कैलेंडर पर आज के डेट को पहले कंफर्म कर लेंगे क्या ये डेट पे जो फार्मूला मैं बनाया हूँ क्या ये फार्मूला आपको काम में आ रहा है या नहीं। तो इससे क्या है कि आप किसी भी 10 साल पहले, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद किसी भी डे को आपको फाइंड करना है तो इस फार्मूला को बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और मैंने आपको बता रहा हूँ, एक और फार्मूला क्वेश्चन दे दे रहे हैं जिससे आप इसे कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन एक और में समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए 15 अगस्त है, 15 अगस्त 1947 में कौन सा दिन था, ये हम इसको भी जान ले थोड़ा सा, है ना। तो इसको जान ले कि इस पे कौन सा डे था। तो देखिए हमने क्या करेंगे, पहले डेट को लिखेंगे, डेट क्या है तो 15 है, हमने 15 लिख लिया, ठीक। अगस्त चलेंगे, और अगस्त कैसे लेंगे, पहले हम इसको ये भी चेक कर लेंगे, तो इसमें चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि अगस्त है। जनवरी फरवरी रहता तो मुझे चेक करने की जरूरत होता है लीप ईयर्स में, इसमें कोई जरूरत है नहीं क्योंकि सबका सेम है। तो अगस्त को चेक कर लेंगे क्या है, तो देखिए जुलाई अगस्त, अगस्त में 3 है, तो हमने इसका जो है कि माह कोड जो है आपका 3 दे रखा है, तो 3 रख दिए। अब क्या है, देखिए सेंचुरी या शताब्दी कोड चलेंगे तो 1900, देखिए 1900 क्या दे रखा है, इसका कोड 0 दिया है, तो हम यहाँ पर 0 रिटेन कर लेंगे। प्लस अब देखिए लास्ट का 2 डिजिट लेना है, लेकिन लास्ट का 2 डिजिट क्या है 47 है, हमने 47 ले लेंगे, ठीक 47 ले लिए। आप क्या है कि लीप ईयर्स पता करना है, 47 कितने लीप ईयर्स है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 11 हो गया लीप ईयर्स। इसमें आप टोटल को क्या है 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा क्या आ जाएगा, इसमें डे में पता चलेगा। तो आइए प्लस करके देखा जाए क्या आ रहा है इसमें। तो देखिए 1 है 7 8 हो गया, 8 और 3 आपका 11, 11 और 5 आपका आ जाएगा 16, और इस तरह आपका 1 4 5 और 5 1 6 6 1 7 बाई आपका 7 हो गया, ठीक है। तो डिवाइड करिए
तो डिवाइड करने से क्या पता रिमाइंडर आ रहा है 6 आ रहा है, यानी अगर देखा जाए तो इसका जो शेषफल आ रहा है वो आपका 6 आ रहा है। ठीक है, तो 6 देखिए कौन सा किसमें डेट में है, इसका कोड कहाँ है, तो यहाँ पर कोड यानी फ्राइडे आ रहा है। फ्राइडे का मतलब शुक्रवार आ गया, यानी उस दिन क्या था, शुक्रवार था। कब, 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। इस तरह आपको क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। ये कैलेंडर का क्वेश्चन था, पहले दिन लेक्चर था, और मैं चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से इसको देखिए, समझिए। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं एक एक चैप्टर का एक एक टॉपिक इसी तरह देते रहेंगे, बनाते रहेंगे वीडियो। देखिए मैं इसी बेसिस पर 2 क्वेश्चन भी आपको दे रहा हूँ, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आप कमेंट करिए और भेजिए इस पे, है ना। चलिए आपको मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने दे रहा हूँ, 20 आपका अक्टूबर लिख दे रहा हूँ, ठीक, अक्टूबर 20 अक्टूबर 1950 में कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, देखिए ये क्वेश्चन आपका ये हो गया कि 20 अक्टूबर 1950 को कौन सा दिन था। एक और क्वेश्चन मैं आपको लिख दे रहा हूँ, ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, दूसरे क्वेश्चन। अब सॉल्व करिए, अब बताइए 26 है ना, मान लीजिए जनवरी 2000 आपका 20 में, है ना, में कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। देखिए मैंने 2 क्वेश्चन आपको बनाए हैं,